मतलब जिसके समान और कोई उत्तम न हो, उत्कृष्ट काल और द्योतक। तो शंकराचार्य जी गीता के अध्याय 7 में और श्लोक 18 में गीता बोलने वाले श्री भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहे हैं? अनुत्तम का अर्थ होता है सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट। अनुत्तम का अर्थ उत्तम रहित, हीन वहाँ पर नहीं है। वो व्याकरण की दृष्टि से उसका अर्थ मैंने बता दिया। तो शंकराचार्य जी गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय के 18 अध्याय में श्लोक 62 में अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहे हैं? अंतर्यामी के लिए शरणागति स्वीकार करने की बात कही गई। उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। इसका अर्थ क्या होता है? जो अंतर्यामी परमात्मा हैं, सबके नियामक हैं, प्रेरक हैं, हमारे आपके हृदय में भी जो विद्यमान हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश में भी रहकर उसका जो नियमन करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण के जो नियामक हैं, उस अंतर्यामी की शरणागति स्वीकार करने की बात भगवान ने कही। माम एकम शरणम व्रजा। वह जो अंतर्यामी पर ब्रह्म परमात्मा तत्व है, सर्वेश्वर है, वही तुम्हारे सामने मैं श्री कृष्ण के रूप में प्रस्तुत हूँ। तो अपने से पृथक के प्रति नहीं भेजा। जिस अंतर्यामी के प्रति अर्जुन को कहा कि प्रपन्न हो जाओ, शरणागति हो प्राप्त करो, अंत में कहा कि उस अंतर्यामी का मूर्त रूप श्री कृष्ण में तुम्हारे सम्मुख हूँ। माम एकम शरणम व्रजा भी कहा। उस अंतर्यामी का और श्री कृष्ण ने अपना एकत्व भी स्थापित किया है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में व्रज शब्द है। इसका अर्थ जाना, प्रस्थान करना है, परंतु सर्व अनुवादकर्ताओं ने व्रज का अर्थ आना किया है। कृपया स्पष्ट करने का प्रयत्न करें। प्रश्न जिन्होंने बनाया है उन्होंने अपने स्तर से बताया कि सभी अनुवाद करने वालों ने ज्ञान के अतिरिक्त अर्थ किया है। ऐसी बात नहीं है। व्रज का अर्थ अवगच्छ, निश्चिन्ह भी होता है, जैसा कि प्रश्नकर्ता ने बताया। तो भगवत पाद शंकराचार्य जैसे मनीषियों ने, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महान भाव जैसे मनीषियों ने उसका अर्थ यही किया है कि जैसे जल तरंग अपने को जल रूप समझ ले, घटाकाश अपने आप को महाकाश रूप समझ ले, और जैसे जलचंद्र अपने आप को नभचंद्र समझ ले, उसी प्रकार तुम देहेंद्रीय प्राणांतकरण के अनुरूप अपनी आत्म मान्यता का परित्याग करके ब्रह्मानुरूप अपने आप को समझो, जानो, निश्चिन्ह, अवगच्छ। यह अर्थ भी टीकाकारों ने किया है। भगवत पाद शंकराचार्य और उनके अनुगत महानुभावों ने इसी प्रकार का उपदेश किया है। लेकिन जो श्री वैष्णवाचार्य इत्यादि हैं, उन्होंने अपने स्तर से, अपने प्रस्थान के अनुसार उस प्रकार का भी अर्थ किया है जिसका चित्रण प्रश्नकर्ता ने किया है। अभी आपने सुने आदरणीय पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज जी के विचार। हमने सुना है कि चारों वेद वाला ज्ञान ही श्रीमद् भागवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है। हाँ, सबका साथ साथ कहा गया है। वहाँ सभी चारों वेदों में साथ कहा गया। उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? क्या अंतर लगता है आपको? जो उत्तम है जो श्रेष्ठ है, अनुत्तम जो उससे कम है वो अनुत्तम। गीता जी अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? अपनी साधना को अनुत्तम तो नहीं कहा, साधना को अनुत्तम नहीं कहा गया, साधना तो उत्तम ही है। गीता ज्ञान दाता तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है? तो अपने से अन्य होता है वहाँ जो उपासना में, जहाँ देवता की उपासना होती है वो अपने से अन्य होता है, तो उसके उनके शरण में जाने की बात ठीक है।
अभी आपने सुने आदरणीय श्री माधवाचार्य महाराज के विचार और आइए अब जानते हैं श्रृंगेरी पीठाधीश्वर श्री भारती तीर्थ जी महाराज के विचार। हमने सुना है कि चारों वेदों वाला ज्ञान ही श्री भगवत गीता में संक्षिप्त करके कहा गया है। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ ठीक, गीता तो उपनिषदों का सारभूत है। उत्तम और अनुत्तम में क्या अंतर है? जो उत्तम है वो तो हमेशा सच्चे चरित्र वाला होता है, सत चरित्र वाला होता है। अनुत्तम जो है उससे विपरीत होता है अनुत्तम, जिसका चरित्र सही नहीं वही अनुत्तम है। गीता जी अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? अपनी साधना अनुत्तम शब्द का अर्थ आप समझे नहीं। वहाँ अनुत्तम शब्द का अर्थ है जिससे उत्तम नहीं हो वो। सामान्य रूप से अनुत्तम शब्द का अर्थ उत्तम से भिन्न। वहाँ का अनुत्तम शब्द का अर्थ है जिससे उत्तम और कोई नहीं हो वो है। इसलिए वहाँ अनुत्तम शब्द का अर्थ है सर्वोत्कृष्ट। गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कह रहा है? अपने से अन्य कोई नहीं। भगवान वहाँ तो कहा, लेकिन भगवान ने कहा मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे परे और कुछ भी नहीं, ऐसे कहा थे ना। इसीलिए वो ईश्वर भी वही भगवान ही है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक के 66 में ब्रज शब्द है, ब्रज शब्द है जी। इसका अर्थ जाना अर्थात प्रस्थान करना है, परंतु अनुवादकर्ताओं ने ब्रज का अर्थ आना किया है। कृपया स्पष्ट करें। ब्रज का जाना प्रस्थान करना वो तो मामूली अर्थ है, लेकिन संस्कृत के कुछ पदों को वहाँ के संदर्भानुसार अर्थ करना पड़ता है। इसलिए वहाँ के संदर्भानुसार ब्रज इसका अर्थ जो अनुवादकों ने किया है शरण में आओ, वही तो सही है। अभी आपने सुने पवित्र हिंदू धर्म के आदरणीय सर्वशीर्ष शंकराचार्य के विचार और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। तो पुण्यात्माओं, आप जी को सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, क्या कारण रहा कि हमारे जो धर्म गुरु थे वो संस्कृत अवश्य जानते थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान शून्य था उनका। वे तत्व ज्ञानहीन थे और हैं अभी तक। हमारे धर्मगुरु कौन है? आचार्य शंकराचार्य और अन्य मंडलेश्वर, ये सब हमारे धर्मगुरु हैं। तो पुण्यात्माओं, तो ये तो बता दिया परमात्मा ने गुण तीनों की, भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। निज नाम यानी सतनाम के बिना, उस सच्चे नाम बिना पार कैसे होगे? अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने की इस 3 मंत्र की साधना करनी होगी। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम स्मरण ये प्रियाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, जो इसका अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो उस परम गति को प्राप्त होता है, जो ओम से मिलनी है। ओम से ब्रह्मलोक मिलेगा। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर वापस आते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में वहाँ पुनरावृत्ति के अंदर है। तो उसके पाने के लिए तो केवल एक 3 मंत्र का जाप, इसके अतिरिक्त जो भी जाप करते हैं शास्त्र विधि को त्याग कर वो मनमाना आचरण है। फिर ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पाने की पूरी कंप्लीट वर्शिप, वे ऑफ वर्शिप,
तत्वदर्शी संत बताओगा, उससे पूछ लो, तो वो बताएगा फिर सबकी कैसी पूजा नहीं करनी। पूजा होती है इष्ट रूप में मानकर पूजा करना होता है, साधना मजदूरी कोई अन्य होता है। अब ये तो हो गया कि तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने कहा था ये बातें, ये ज्ञान बताया था, और आज इसका समर्थन उन सदग्रंथों ने किया जिनको हम एथेंटिक मानते हैं। तो वो क्या थे जो हमने ज्ञान दिया करते, वो नकली गुरु आज तक मूर्ख बना रहे आपको। अब गीता जी